नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी कवरेज जी न्यूज पर। आज पश्चिम बंगाल और असम में दूसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में उत्साह तो है ही, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं। सुबह 7 बजे से पहले पोलिंग बूथ के बाहर भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और इस वक्त की जो अपडेट है यानी 8 बज रहे हैं और अपडेट यह है कि बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने वोट डाल दिया है। नंदीग्राम के नंद नायकबर प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने वोट डाला। बूथ नंबर 76 में शुवेंदु अधिकारी अपना मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे। बाइक से मतदान करने के लिए शुवेंदु अधिकारी पहुंचे। वो हर एक तस्वीर आप तक हमने पहुंचाई और आप देख भी रहे हैं। अब से लगभग 10 मिनट पहले की ये तस्वीर है जब शुवेंदु अधिकारी वोट करने के लिए पहुंचे थे। और आपको बता दें कि शुवेंदु अधिकारी मतदान के बाद बुजुर्गों के पास उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे, यानी पैर छुए। जो बुजुर्ग रास्ते में मिलते रहे अपना वोट के बाद वो उनसे पैर छूकर आशीर्वाद लेते रहे। नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी हैं शुवेंदु अधिकारी और नंदीग्राम में शुवेंदु और ममता बनर्जी के बीच कड़ा मुकाबला है और ममता बनर्जी पर उन्होंने वोट डालने के दौरान तीखा प्रहार भी किया। सुनाते हैं आपको। ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बेरोजगारी इतना किया, युवा ने तो पूरा के पूरा इसके खिलाफ वोटिंग कर रहा है। पीएम किसान चालू नहीं किया, किसानों ने पूरा के पूरा जोर लगा दिया और पंचायत में इतना धांधली, आम्फान का रुपया इतना धांधली हुआ, इतना करप्शन। और जो कैंपेनर है ममता बनर्जी का, जो इलेक्शन एजेंट है, कैंपेनर है, उसका छवि उसका इलेक्शन चौपट कर दिया। देखिए, जीत मेरा तो नहीं, बीजेपी पार्टी का होगा, विकास का होगा, नरेंद्र मोदी जी का होगा। ये परिवर्तन का लहर पूरा बंगाल में चल रहा है। बंगाल के लोग असली परिवर्तन के लिए और डबल इंजन सरकार के लिए वेट कर रहा है। क्या कहीं पर रोका जा रहा है वोट देने से, ऐसा भी कुछ जानकारी मिली है? अभी तक सिचुएशन ठीक ही है और वो एक बूथ में मशीन का गड़बड़ी हुआ है। अच्छा, कोई और मतलब कोई आपको सिस्टम से समस्या नहीं, मशीनरी की समस्या नहीं है? अब तक सब आधा घंटा हुआ। अभी आधा घंटा हुआ है, लेकिन आपने कहा विकास मुद्दा है। तुष्टिकरण की बात आज आपने नहीं कही, आज आपने कहा कि विकास मुद्दा है। ना, तुष्टिकरण तो हुआ, तुष्टिकरण के खिलाफ ही वोटिंग हो रहा है। अच्छा, साथ में लोग का उम्मीद विकास को लेकर है। तो फिलहाल तो तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ममता बनर्जी पर तीखा प्रहार करते हुए शुवेंदु अधिकारी जब वोट डालने के लिए पहुंचे तो वो बहुत कॉन्फिडेंट थे और उसके बाद वो लोगों से रूबरू होते रहे। उन्हें जो बुजुर्ग मिले उनके पैर उन्होंने छुए। ये तस्वीर आप देखिए, अब से लगभग 10 से 12 मिनट पहले की तस्वीर है, यानी सुबह आज दूसरे चरण की मतदान की शुरुआत इन तस्वीरों के साथ हुई। तो ये कहना गलत नहीं होगा। देखिए, जो बड़े बुजुर्ग हैं, मां समान है, जब आशीर्वाद लिया तो वो चूम कर अपना आशीर्वाद देने लगी। और शुवेंदु अधिकारी लगातार जी न्यूज से बताते रहे हैं कि उनके विकास का एजेंडा क्या है, वो ममता बनर्जी को कैसे टक्कर देते हैं। हालांकि ममता बनर्जी तीखा प्रहार करती रही हैं। कल भी जब आखिरी बार प्रचार कर रही थी वो नंदीग्राम में, तो भी उन्होंने तीखे प्रहार किए, कई व्यक्तिगत हमले उन्होंने बोले। लेकिन बीजेपी की रणनीति में बदलाव के साथ ये बात प्राथमिकता में रखी गई थी, व्यक्तिगत हमला नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दों पर आगे बढ़ते रहना है। नंदीग्राम से विशाल मेरे सहयोगी हैं, हालांकि और भी कई सहयोगी मेरे साथ जुड़े हैं। एक एक करके इन सबका रुख करेंगे। असम से मेरे साथ मनीष को आप देख रहे हैं। विशाल, अभी थोड़ी देर पहले शुवेंदु अधिकारी जब अपना वोट डालने के लिए पहुंचे, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि इलाका उनका है, वो शेर है इस इलाके के और कोई उन्हें पछाड़ नहीं सकता। विशाल, मैं आ रही हूं, लेकिन शुवेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं इसी बीच। तो फाइट नहीं है, बीजेपी का साथ टीएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का लड़ाई। बीजेपी एक पार्टी है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टी है, इंडिया का बिग पार्टी है, देश चला रहा है और ये बुआ भतीजा का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। लेकिन बाहर का लोग आ गया, बाहर से लोग आ गया बीजेपी का, शिकायत करेंगे कि चुनाव आयोग इसका ध्यान रखे। अरे क्या बाहर 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 क्या भैया, उसका कहाँ है, सब तो स्पेसिफिक देना चाहिए। चीफ मिनिस्टर अभी भी तो, पुलिस मिनिस्टर भी, होम मिनिस्टर, आईबी है, कितना माने जान, उसका खुफिया एजेंसी है।
तो जानकारी लेकर तो बता देना चाहिए। उसकी घर में, ये घर मेरा रेंटल ऑफिस है, 10 साल से है। इसमें कौन कौन है, यूपी के वाराणसी से कौन आपको किसको भेजा, इलाहाबाद से प्रयागराज से किसको भेजा, लखनऊ से कौन आया, रामपुर से कौन आया, बुलंदशहर से कौन आया, तो सब डिटेल्स बता देना चाहिए ममता बनर्जी को। इसका मतलब दीदी डर गई है, दीदी हार गया, हार गया, हाँ। हार गई है, कॉन्फिडेंट है दीदी ने मार्जिन 50,000 की, पूछ लीजिए ना वोटर को। 50,000 एक साथ मार्जिन बोलना ठीक नहीं होगा। मैं बीजेपी के वर्कर का नाते जब मेरा प्रत्याशी का नाम डिक्लेयर नहीं हुआ था तब मैं बोला 50,000 से ज्यादा वोट में कमल जीतेगा, बीजेपी जीतेगा। अब मैं कैंडिडेट हूँ, वोटर के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन इतना पुराना रिश्ता यहाँ वोटर का साथ, ओल्ड रिलेशन 20 साल से ज्यादा। 2004 में मैं कंटेस्ट किया था इस क्षेत्र में, 2003 से आना जाना जारी है, 2009 से एमपी है, 2016 से जमीन आंदोलन, किसानों के साथ जमीन आंदोलन में मैं पार्टिसिपेट किया। इसका सबके साथ पर्सनल रिलेशन है। ये विश्वास के ऊपर मेरा उम्मीद है ये लोग आपने जो रिलेटिव है शुभेंदु उसको नहीं छोड़े। ममता दीदी भी कहती हैं वो बंगाल की बेटी है। हुगली में दीदी ने कहा कि उन्होंने सांप को दूध पिलाया। हुगली में दीदी ने कहा कि उन्होंने सांप को दूध पिलाया। देखिए ये तो फिरका परिस्थिति है ना। ममता बनर्जी को कोई नहीं पहचानता। राजीव गांधी ने आइडेंटिटी दिया और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संरक्षण दिया। और सबसे धोखाधड़ी राजीव जी का साथ की कांग्रेस तोड़ के, उसका बाद एनडीए छोड़ के, सबसे धोखाधड़ी बीजेपी के साथ। लेकिन कल पत्र भी लिखा था दीदी, रावण बोलता है, पत्र लिखा था, प्रधानमंत्री को गाली गलौज करता है दीदी, जिस तरह। अरे वो तो फिल्दी लैंग्वेज भी बोलता है, 2 बार 3 बार साला शब्द इधर बंगाल में चलता है, फिल्दी लैंग्वेज है, नॉट गुड। कल पत्र ये मीडिया के सामने बोलने का नहीं, ये कर रहा है चीफ मिनिस्टर के नाते। कभी विधान राज सिद्धार्थ राय ज्योतिपुष ने नहीं किया, और कल तो मुझे भी एक ही शब्द का है, साला। गुस्सा बहुत होता है। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या लगता है आपको? प्रेशर का, हाई प्रेशर का औषध पिलाना चाहिए। लेकिन यहाँ बंगाल के बच्चों की लड़ाई है कि कौन তৃণমূল বলবে আমি কেন, আমি তৃণমূলে ঠিকা নিয়েছি নি, লোক সাপ্লাই দেওয়ার দায়িত্ব কি আমার নাকি? दादा सोनिया गांधी को তোষণের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকরা এক হয়েছে, দেখে এলেন না একটা গ্রাম। আমি তো ভোট দিতে গেছি, আমি তো ভোট ক্যাম্পেইন করতে যাইনি, পুরো গ্রাম তো বেরিয়ে এসছে ভোট দিবে বলে। ওই এই যেখানে আমি ভোট দিলাম এখানে বেগম 100-র মধ্যে থাকবে। सर हिंदी में बोलते 100-র মধ্যে चिट्ठी लिख, अरे भाई मुझे ये पूरा 17 जीपी का जानकारी लेने दीजिए। मैं 5 बजे से मॉनिटर कर रहा हूँ, ठीक है 45 मिनट चला गया। मुझे थोड़ा मेरा बिल्कुल ठीक है। आउट भी होगा, 2 राउंड होगा। আমি খোঁজ নিয়ে বলবো মৃত্যু দুঃখজনক, কিন্তু মৃত্যুটা রাজনৈতিক সংঘর্ষে হয়েছে না অসুস্থতা জনিত কারণে হয়েছে, খোঁজ নিয়ে বলতে হবে। ভোটের দিন অনেক কিছু হয়, ভোটের দিন অনেক কিছু হয়। मेरे साथ पैनल भी जुड़ चुका है पूरा। मेरे साथ माधवी अग्रवाल बीजेपी से हैं, तौफिक खान मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, शंभुनाथ शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में मौजूद है, राज बिहारी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। सर मैं आप सभी के पास आऊंगी, लेकिन विशाल सवाल मेरा आपसे ही है। अभी भी जिस बात का जिक्र मैंने किया, वो जिस तरह से बोल रहे थे, वो ये बता रहे थे जनता को, वो संदेश दे रहे थे कि मेरा नाता कितना पुराना है। और पूरी विधानसभा सीटों को देखा जाए तो 60 सीटों पर अधिकारी कुनबा दबदबा रखता है। वो कॉन्फिडेंस बार बार दिखता है शुभेंदु अधिकारी का। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस लोकसभा क्षेत्र में नंदीग्राम आता है तामलुक, वहां से 2 बार शुभेंदु अधिकारी सांसद रह चुके हैं। मौजूदा समय में उनके भाई दिव्येंदु अधिकारी सांसद हैं, और पूर्व मिदनापुर जो जिला है ये पूरा अधिकारी परिवार का गढ़ माना जाता है। ममता बनर्जी ने ये सब कुछ अधिकारी परिवार के भरोसे छोड़ रखा था, लेकिन अब दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी का पूरा परिवार उनके साथ खड़ा है। ममता बनर्जी यहां पर अकेले अपने दम पर नंदीग्राम में चुनाव लड़ रही हैं। कुछ आंकड़े ऐसे हैं पयोधी जो कि यहां की असलियत थोड़ी बयां करती हैं। 2011 के चुनाव में लगभग 5000 वोट बीजेपी को मिला था, और 2019 का जब लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा में बीजेपी को लगभग 62,000 वोट मिलता है, तृणमूल कांग्रेस को 1,30,000 वोट, सीपीएम को लगभग 9,500
9,000 के आसपास वोट मिलता है। यानी कि यहां पर नंदीग्राम में विधानसभा लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट बढ़ा था। इसके अलावा यहां पर 2 ब्लॉक मुख्य तौर पर है, नंदीग्राम 1 और नंदीग्राम 2। नंदीग्राम 1 में टीएमसी का दबदबा माना जाता है, नंदीग्राम 2 में बीजेपी का दबदबा माना जाता है। और हालात ऐसे हैं, क्योंकि हम पिछले कई दिनों से यहां पर मतदाताओं से बातचीत कर रहे हैं, बहुत ही कांटे की लड़ाई है। ममता बनर्जी यहां पर 10 साल तक आई नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ शुवेंदु अधिकारी के भरोसे छोड़ रखा था। शुवेंदु अधिकारी उन्हें बाहरी बता रहे हैं, कई लोग उनका साथ छोड़कर चले गए। आपने कई ऑडियो क्लिप्स भी सुने होंगे जिसमें ममता बनर्जी बीजेपी की तरफ से जारी किया गया था, बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मदद मांग रही थी, उनके नेताओं से कह रही थी कि आप साथ आ जाइए। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ा है, जो कि दिग्गजों के चुनाव हारने का है। हालांकि नंदीग्राम में क्या होगा ये 2 मई को पता चलेगा, लेकिन शुरुआत अगर हम ममता बनर्जी से करें, सोमनाथ चटर्जी को, जब ये शुरुआती दौर में ममता बनर्जी राजनीति में आई थी तो इन्होंने सोमनाथ चटर्जी को चुनाव हराया था। उसके बाद 1967 में पहली बार पश्चिम बंगाल में सिटिंग सीएम चुनाव हारे थे, जो कि जिनका नाम आपका पीसी सेन, प्रफुल्ल चंद्र सेन, आरामबाग विधानसभा सीट से, वो भी अपने से ही हारे थे, जो कि उनके अपने सहयोगी थे कैबिनेट में। उनका नाम था अजय मुखर्जी, जो कि बांग्ला कांग्रेस से थे, उनसे चुनाव हार गए थे। इसके बाद 2011 में यह रिपीट हुआ था। बुद्धदेव भट्टाचार्य मुख्यमंत्री थे पश्चिम बंगाल के, 34 साल तक लेफ्ट का शासन था, और जादवपुर सीट से वो अपने ही चीफ सेक्रेटरी मनीष गुप्ता से चुनाव हार गए थे। लेकिन विशाल, अगर मैं अभी ताजा समीकरणों की बात करूं तो एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करने के लिए ममता बनर्जी ने सिर्फ उन प्रत्याशियों को नहीं छुआ जिनकी जीत की उम्मीद ज्यादा थी, जो पिछली बार जीते थे। उसके बाद तो सारे चेहरे बदल दिए, और दूसरे चरण में सबसे ज्यादा महिला उम्मीदवार हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। देखिए पयोधी, ममता बनर्जी ने हर वो कोशिश की है ताकि वो इस चुनाव में जीत सकें, क्योंकि अपनी तरफ से वो तमाम कोशिशें कर रही हैं। और नंदीग्राम उन्होंने जो फैसला लिया उसके बाद से यहाँ पर लगातार वो डटी हुई हैं। कई टिकट उन्होंने बदले, क्योंकि उनकी पार्टी के तमाम लोग उनका साथ छोड़कर चले गए थे। ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने भी अपनी पूरी रणनीति बनाई। यहाँ पर अभी भी कैंप किए हुए हैं। आज उनको चुनाव प्रचार के लिए जाना था, लेकिन आज यहाँ से वो प्रत्याशी हैं, तो आज जब यहाँ पर चुनाव चल रहा है, यहाँ वो कैंप किए हुए हैं, क्योंकि लड़ाई बहुत आसान नहीं है। ये इधर का जो इलाका था, अगर हम 19 के लोकसभा चुनाव के नतीजे देखें या फिर उसके बाद में जो चुनाव यहां पर हुए, जिस तरह के तमाम ओपिनियन पोल सामने आए थे, उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की चिंता जरूर बढ़ी। और ध्रुवीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है नंदीग्राम में, इसीलिए ममता बनर्जी आपको अपना गोत्र बताती हुई दिखाई देंगी। वो ये कह रही हैं कि वो ब्राह्मण की बेटी हैं, वो ये बता रही हैं बंगाल की बेटी हैं, अपनी जात बता रही हैं, चंडी पाठ कर रही हैं, मंदिर दर्शन करने गई हैं। गोत्र की राजनीति, जनेऊधारी होना, ये हमने बहुत देखा इलेक्शन से पहले, लेकिन ममता बनर्जी भी इस राह को पकड़ लेंगी, इतना डर होगा, ये हमने अभी देखा।